9 न्यूज में मैं हूं आपके साथ श्रुति। मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। जी हां, चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को उतारा जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए सिंधिया की, ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज की सरकार सत्ता में वापसी की है। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने है, वो भी उनके गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने जो बड़ा दांव खेला है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ही है, उन सीटों पर जहां पर गुर्जरों का प्रभाव है। बता दें कि सचिन पायलट और सिंधिया करीबी दोस्त भी रहे हैं। इसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट आमने सामने होंगे, लेकिन इन सब में देखना यह होगा कि आखिर मुद्दा क्या होगा मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जो आगामी उपचुनाव है उसको लेकर कई तरह से तैयारियां हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस का ये जो बड़ा दांव है उसको लेकर मध्य प्रदेश का उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो करीबी दोस्त एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इन सीटों में से अधिकांश सीटें सचिन पायलट के साथ पूर्व में कांग्रेस के लिए लंबे समय तक काम कर चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल में हैं। हालांकि सिंधिया अब बीजेपी से राज्यसभा सदस्य हैं और इन उपचुनावों में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने रविवार को बताया, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने का अनुरोध किया और सचिन पायलट ने इसके लिए तुरंत अपनी सहमति भी दे दी है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान पड़ोसी राज्य हैं, इसलिए सचिन पायलट मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ की राजनीति से भी अच्छी तरह से परिचित हैं। गुप्ता ने कहा कि सचिन पायलट ने नवंबर साल 2015 में रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के लिए चुनाव प्रचार किया था और तब भूरिया ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। सचिन पायलट गुर्जर समुदाय के हैं। मध्य प्रदेश में गुर्जरों को गुर्जर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं गुप्ता ने कहा कि सचिन पायलट के इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस को गुर्जर समुदाय के मतदाताओं को अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए लुभाने में मदद मिल सकती है। सचिन पायलट ने जुलाई में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी और सिंधिया की तर्ज पर उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा होने लगी थी। हालांकि बाद में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद सचिन पायलट अपनी पार्टी कांग्रेस में वापस लौट आए। बता दें कि मार्च में कांग्रेस के 22 विधायकों ने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ साथ कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनमें से अधिकांश विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीति सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी फिर से सत्ता में आई है। कांग्रेस से बीजेपी में आए इन 22 नेताओं में से कई चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रस्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में दो करीबी दोस्त यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट आमने सामने होंगे। वहीं इस उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी जोरों से तैयारियों में लग चुकी है। एड़ी चोटी का जोर लगा रही है इस उपचुनाव को जीतने के लिए। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या नया होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।
और देखते रहिए SPN9 न्यूज। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।